अगर आप लड़की होते, अगले जन्म में आप लड़की होते? महसूस कीजिए, हो सकते हैं, भगवान करे अगले जन्म में आप लड़की हो। बेटी की तरह बहू को माने तो ये विवाद ही पैदा ना हो। अगर बहन की तरह अपनी पत्नी को इज्जत दे, उसके दर्द को महसूस करे। पति तो ये मैरिटल रेप सब दीना यूज होता ना आता सामने। मैरिटल रेप एक ऐसा इशू है जिसको लेकर वाद विवाद कई है। कई लोग इसके पक्ष में हैं, कई विपक्ष में हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या है महिलाओं की जो ये आवाज उठाती है कि हाँ, इस तरह की चीजें उनको देखनी पड़ती है, भोगनी पड़ती है। ना इच्छा होने के बाद भी पति की बात माननी पड़ती है। लेकिन कई पुरुषवादी संगठन हैं, लॉयर हैं, जो कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, ये पुरुषों के खिलाफ षड्यंत्र है। वकील AP सिंह मेरे साथ हैं जो मैरिटल रेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर पुरुष है इसलिए इनको महिलाओं की पीड़ा महसूस नहीं होती। आप महिलाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? नहीं, महिलाओं के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, महिलाओं को बचाने के लिए ही जा रहे हैं। महिलाएं घर में रहें, महिलाओं का घर बसा रहे, महिलाओं को जो जैसा प्राचीन नहीं घर बसाने की इस शर्त पर ये धमकी है कि घर बसा रहे, शादी ना टूटे तो आप जो हम कहें वो करो। पति पक्ष के परिवार में भी महिलाएं होती हैं, आप मानते हो? पति दुनिया में केवल एक अकेला तो नहीं ऐसा पेड़ खड़ा है, उसका कोई और पास में नहीं है। पति के साथ उसकी माँ, बहन, बेटी, दादी, चाची, मौसी, भाभी, नानी, काकी, ताई, कितने ऐसे रिश्ते। अरे सर, दिक्कत तो यही है ना कि महिला इस देश में महिला की दुश्मन है। सास बहू की नहीं बनती। सास अपनी बेटी को तो रानी की तरह रखती है, राजकुमारी की तरह रखती है, और बेटी को दासी की तरह रखती है। ये सच है कि नहीं है, बताइए आप। नहीं, ये तो जो कहीं बेटी है वो कहीं बहू है, ये भी तो सच है कि नहीं है? ये सच है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, अगर बेटी की तरह बहू को माने तो ये विवाद ही पैदा ना हो। अगर बहन की तरह अपनी पत्नी को इज्जत दे, उसके दर्द को महसूस करे। पति तो ये मैरिटल रेप सब दीना यूज होता ना आता सामने। ये वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? ये वृद्धाश्रम जो खुल रहे हैं वो किन बेटियों की वजह से खुल रहे हैं? बेटियों की वजह से वृद्धाश्रम खुल रहे हैं कि बहुओं की वजह से खुल रहे हैं? ये बेटों की वजह से खुल रहे हैं। बेटा पैदा करता है माँ बाप, और वो किसी के, अगर वो इतना नालायक होता है कि वो अपनी घरवाली के समझाने में आकर माँ पिता को वृद्धाश्रम में फेंक दे, तो वो बहू का नहीं, उस बेटे की कसूर है। अगर बेटों की वजह से वृद्धाश्रम खुल रहे होते तो शादी से पहले क्यों नहीं बाप जाते हैं? हर बेटे की शादी में बाप होता है, और हर थोड़े दिन शादी के बाद या तो वो बाप जेल में होता है, या बेदखल होके कर दिया जाता है, या बेदखल होके बेटे को रख रहा होता है, या वृद्धाश्रम रह रहा होता है, तो अलग रह रहा होता है। इसमें क्या बात है? नहीं, विषय दूसरा है वकील साहब। वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए, सबसे बड़ा कोड है। वो माँ बाप जो पूरे जिंदगी बच्चों को बढ़ाने में पढ़ाने में खत्म कर लेते हैं, बाद में वो वृद्धाश्रम, इससे बड़ी सभ्य समाज की विडंबना नहीं हो सकती। लेकिन ये मैरिटल रेप है। मेरी बहुत सारी महिलाओं से बात हुई, वो कहते हैं कि इच्छा नहीं है, लेकिन पति के साथ जाना पड़ता है, पति की इच्छा माननी पड़ती है। अभी आयुष्मान पुरुष एवं बाल कल्याण फाउंडेशन ने यहाँ जंतर मंतर पर धरना दिया, और एक ऐसी संस्था है जो एक तरफा, देखिए समझो आप, एक तरफा महिला कानूनों के विरोध में ये धरना प्रदर्शन हुआ, और उसमें सभी युवा, पुरुष, महिलाएं सब होते हैं, और भारत सरकार से पुरुष आयोग एवं पुरुष मंत्रालय गठन की मांग। एक सारे मंत्रालय तो पुरुषों के पास है, आप एक और मंत्रालय की मांग आप कर रहे हैं। कौन सा मंत्रालय? आप देख लीजिए केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री पुरुष, आपके मंत्री ज्यादातर पुरुष, और क्या चाहते हैं वकील साहब? वो भी पीड़ित पुरुष। बात महिला करें कि कम से कम 33% दे दो हमको, वो तो दिया नहीं जा रहा। आप ये पुरुष मंत्रालय मांग लो, पुरुष आयोग मांग लो, क्या चाहते हैं? पुरुषों को पुरुष समझिए। अगर आप लड़की होते, अगले जन्म में आप लड़की होते, महसूस कीजिए, हो सकते हैं, भगवान करे अगले जन्म में आप लड़की हो। आप हमें अगले जन्म में लड़की बनाना तो मैं सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया और ऐसी रजिया सुल्ताना जैसी लड़की बन के आपको दिखा दूंगा। आप बनाइए मुझे, आप बनाइए, मैं सीता बनूंगा ना, सावित्री बनूंगा ना, जो सावित्री के बल पे पति को, ये तो अगले जन्म में ही, अगले जन्म में आपसे पूछेंगे हम, वापस ला लिया जाता है। अगले जन्म में सावित्री लाती है, गायत्री लाती है, गार्गी लाती है। महिला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में पानी। नहीं, अब है आंचल में पैसे और आंखों से जेल भेजने की भावना, कि आंखों से जेल भेजें और आंचल में पैसे भर के रख लें, उसको किसी तरह से एक्सटॉर्शन करें, लूटें, झूठे नहीं। डॉक्टर साहब, ऐसे मुद्दे उठाइए जो पीड़ितों को न्याय दे, जो महिलाओं को सम्मान लौटाए, महिलाओं को सख्त करे। मैरिटल रेप क्यों होना चाहिए भाई? प्रताड़ना के ये
रिकॉर्ड है। दहेज प्रताड़ना के 98% केस झूठे हैं, बलात्कार के 70% केस झूठे होते हैं। और ये क्यों है? जो 70% केस झूठे हैं, 98% झूठ डॉरी के केस झूठे हैं, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कहीं ना कहीं इसमें साजिश शामिल है। ये परिवारों को तोड़ने की, हिंदू संस्कृति को खराब करने की, और जो पारिवारिक संस्कार है, हमारा पारिवारिक पद्धति है, वो आप परिवार पर ना जाइए। सिर्फ मैं मैरिटल रेप पर बात करना चाहता हूँ। मैरिटल रेप ही खत्म हो रहा है। मैरिटल रेप आप गोल गोल घुमा देते हैं चीजों को। नहीं, गोल गोल घूमने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताइए कि महिला की इच्छा वैल्यू करती है कि नहीं करती? बस महिला की इच्छा वैल्यू करती है पुरुष के साथ, पुरुष और महिला नहीं। मुझे नहीं भाई, अगर कहती है, पति से कहती है भाई आज मेरे सर में दर्द है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं थक गई हूँ, नहीं पति कहेगा कि तुम तो थकना वगैरह मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं करता। नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं। ऐसा ही होता है। और बाती की तरह रिश्ता होता है पति पत्नी का। छोड़िए, दासी और मालिक की तरह होता है। इस देश में अभी भी 80% महिला दासी की तरह रह रही हैं। आप में पढ़ी लिखी महिलाओं की बात करवाते हो। अच्छा अनुभव होगा, आप व्यक्तिगत अनुभव से अच्छे गुजर रहे होंगे। नहीं, आप ये अलग है, लेकिन मैं ऐसा अनुभव रखता हूँ। भाभी जी से बात करूंगा इस मामले में। आप दिया और बाती की तरह है रिश्ता होता है, पति पत्नी का रिश्ता दिया और बाती की तरह होता है। लेकिन पुरुष की मानसिकता जो सत्तावादी होती है ना, पुरुष सत्तावादी होता है। पुरुष सत्तावादी कभी नहीं रहा। आप देखिए, देश की जितनी प्रॉपर्टी है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, गाड़ी की आरसी है, गाड़ी के मालिक है, महिलाओं के नाम। छूट मिली है 1% बेनामे में छूट मिलती है, इसलिए करवाता है। ऐसा नहीं है, मतलब 1% बचा, 50 करोड़ लगा देगा। हाँ, 1% ये तो कहीं जाएगी नहीं। ये सेवक है तुम्हारी? नहीं, सेवक नहीं होती है, ऐसा नहीं है। अगर सेवक को यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, हवन करते हैं, गांठ में गांठ बैठालते हैं, कोई हवन बिना महिला के पूरा होता है भाई? शादी तो एक है, आएगा तो इसमें हवन की संकल्पना ही खत्म हो रही होगी। महिला कहाँ पास में बैठेगी? रहेगी नहीं। वो तो रेप केस में फंसा, मैरिटल रेप केस में फंसा चुकी होगी। ये बहुत। आप पुरुषों को क्यों नहीं ऐसा समझाते कि भैया महिलाओं की इज्जत करो, उनकी सहमति असहमति का भी ध्यान रखो? आप पुरुषों के लिए इस तरह की क्यों नहीं चीजें उठाते? ऐसा नहीं है, पुरुष ही महिला का सबसे अच्छा संरक्षक है। देखिए, महिला नहीं, यही संरक्षण का जो मामला है ना वकील साहब, संरक्षण यही तो सोच है ना कि ये संरक्षक, इसको हम करेंगे, हम इसके बॉस है, हम इसके गार्जियन है। आपको बता रहा हूँ, आपको पंखों को बांध कर रखो। नहीं। जब बच्ची का जन्म होता है, बेटा बेटी का जन्म, जब बच्ची का जन्म होता है तो बच्ची पहले अपनी माता पिता के साथ रहती है, माता पिता के साथ, फिर जब बाहर जाती तो भाइयों के साथ जाती है बाहर, भाइयों के साथ जाते जाते फिर उसका विवाह होता है तो पति के साथ उसे भेजा जाता है, पति के साथ जाती है तो पति के साथ ही रहती है, पति के साथ जाते जाते फिर वो अपने बच्चों के साथ जाने लगती है, बच्चों के साथ और बुढ़ापा आता तो वो बच्चों की शादी हो जाती है उसके, तो वो नाती पोतों के साथ जाने लगती है, फिर वो दादी बनती है, नानी बनती है, परदादी बनती है। नहीं वकील साहब, हमारा सवाल, हमारी असहमति यही है कि महिला को पैदा होने से मरने तक किसी सहारे पर टांग दिया है। आपको पैदा होते ही पिताजी के भाई के साथ, शादी पर पति के साथ, और बुढ़ापे में पोते के साथ। अरे ये समाज कम हम ऐसा बनाएंगे कि वो सुरक्षित रहे, उसे किसी की सहारे की जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं है, पुरुष और महिला एक दूसरे के पूरक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप बीच में खाई महिला और पुरुष के बीच में बनाएंगे तो आपका घर परिवार, जो कल्चर है, विवाह की कल्चर है, जो संस्कार की पद्धति है, वो पूरी तरह से टूटेगी, वो पूरी तरह से बिखरेगी, वो पूरी तरह से खत्म होगी। और ये दरार देश के लिए, बस यही मैं चाहता था वकील साहब कि दरार, ये खाई ना हो, ये पहाड़ बीच में ना हो, इक्वल राइट्स हो, इक्वल राइट मिले, महिलाओं को सहारे की जरूरत ना पड़े। अभी कहाँ मिल पा रहा? इक्वल राइट मिल ही नहीं पा रहा। हाँ, वही हम कह रहे हैं, इक्वल राइट नहीं पा रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, पुरुष को कहाँ इक्वल राइट है? नहीं महिला, जब पुरुष आयोग बनाएंगे, पुरुष हेल्पलाइन बनाएंगे, पुरुष मंत्रालय बनाएंगे, पुरुष हेल्प डेस्क बनाएंगे, पूरा देश का जो संस्थागत पावर है वो पुरुष के पास है। इस देश के प्रधानमंत्री पुरुष है। इस देश के इतिहास में सिर्फ एक महिला प्रधानमंत्री महिला हुई है, बाकी समय जो है पुरुष प्रधानमंत्री रहे। अगर राज्यों की बात करें तो महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी है, कितने % है, ये सब आप जान से देते हैं। इस तरह के कानून के लिए जाए कि आप मैरिटल रेप को जो है वो असंवैधानिक घोषित करे जाए, तो देखिए ये कहाँ जा रहा है समाज और किस तरह की चुनौती इस समय महिला को फेस करनी पड़ रही। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर हमें बताएं। नमस्कार।